हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। क्लास 11th फिजिक्स पार्ट 3। स्टूडेंट्स, मेरा चैनल है फिजिक्स सारथी और मेरा नाम तो आप जानते होंगे, उमेश शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का फिजिक्स पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 2 तक मैं आप लोगों को सारा चीज़ कॉन्सेप्ट दे चुका था। आज पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ, डायमेंशन। बहुत स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहता है, कॉन्सेप्ट ही सर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है। स्टूडेंट्स, आज मैं डायमेंशन का परफेक्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए आपके सामने आ चुका हूँ। तो आप कॉपी और कलम निकाल लें और कॉपी करना, ब्लैक बोर्ड से लिखना प्रारंभ कर देंगे। और यदि नहीं लिख पाते हैं तो पॉज करके लिखते जाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है डायमेंशन क्या है। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन एक्चुअली जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंड आउट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट फाइंड करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस पावर से, जिस घात से लिखा जाता है, तो वही उसका घात यानी पावर, एक्सपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, वही उसका डायमेंशन कहलाता है। डायमेंशन क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट फाइंड करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में उसको जिस पावर से रीच किया जाता है, द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। वही पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, वही डायमेंशन कहलाता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं पिछले क्लास में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन यदि फिर आप भूल गए तो एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, जिस क्वांटिटी को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे इस ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि इसकी ये भौतिक गुण है, फिजिकल क्वांटिटी है ब्लैक बोर्ड का। तो लेंथ जो है दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लैक बोर्ड, सो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। मास, इसी ग्रीन बोर्ड का आप मास निकालना चाह रहे हैं कि इसका द्रव्यमान कितना किलोग्राम है, तो आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। सो मास इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द ग्रीन बोर्ड। उसी प्रकार से टाइम, स्टूडेंट्स, टाइम भौतिक गुण नहीं है। किसी भी क्वांटिटी का टाइम भौतिक गुण नहीं है, बट किसी भी इवेंट्स को, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मान लो जाने में कितना टाइम लगा, तो उस समय को मेजर हम कर सकते हैं कि इवेंट ए से, मान लो कि कोई इवेंट यानी कोई घटना जो है 10:05 पर घटा और एक दूसरी घटना भी 10:30 पर घटा, तो दोनों घटनाओं, घटना ए और घटना बी के बीच का जो टाइमिंग है उसे हम माप सकते हैं। सो टाइम जो है वह भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी जो है वह प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द, ना, फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण है ऑफ क्वांटिटीज। किसी भी भौतिक राशि का वह एक गुण होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी वही कहलाता है। किसी भी वस्तु का जो गुण है, जिसको हम गुण को माप सकते हैं, वेट ले सकते हैं, तो दैट इज द डायमेंशन, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, वही फिजिकल क्वांटिटी है। भौतिक राशियाँ क्या है? तो जिन राशियों को हम माप सकते हैं, बस सीधा सीधी, जैसे लेंथ को माप सकते हैं, मास को माप सकते हैं, टाइम को माप सकते हैं। शुरू में 3 ही था जो पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाद में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आए, आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो स्टूडेंट, आज हम डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फाइंड करने के लिए हम लोग उसके मूल और फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस पावर से रीच करते हैं, वही पावर डायमेंशन कहलाता है। जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ यानी लंबाई,
तो लंबाई को हम लोग मापने के लिए ना मीटर यूज करते हैं। इसका यूनिट मीटर होता है। कैसे मीटर होता है? तो लेंथ को हम लोग मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में, कुछ भी, जो ये सारे यूनिट्स हैं लेंथ का है। तो लेंथ का डायमेंशन जो होगा ये एल होगा। बड़े क्वेश्चन में बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मास का डायमेंशन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वे मास को m से डिनोट करेंगे। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला है लेंथ, मास और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अब हमको डायमेंशन निकालना है। अगर कोई कहे कि व्हाट इज द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स? डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ is 1. ना डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1. डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1. डायमेंशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ लेंथ 1 है इसमें। पावर कितना है? तो साइलेंट है। इसी तरह मास का 1 हुआ और टाइम का भी 1 साइलेंट है। लेकिन अब हमको डायमेंशन निकालना है एक अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, बल्कि एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी का हमको निकालना है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फर्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो उसको सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दें। जैसे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक सर्टेन डायरेक्शन में लेंथ यानी डिस्टेंस। सो इट्स दिस, लेंथ का एल हो गया और टाइम का टी हो गया, डायमेंशन फंडामेंटल फॉर्म में। और जब इसको लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं एल टी इनवर्स। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी in terms of length, in terms of length is 1, in terms of time is -1। लेंथ के फॉर्म में 1 होता है और टाइम के फॉर्म में -1 होता है ना। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन। बट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ऑफ वेलोसिटी, ये जो है वह है एल टी इनवर्स। एल टी इनवर्स, इसको बोलेंगे एल टी इनवर्स और बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एल टी इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी। इसी प्रकार से अभी तो आप 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उन 7 का डायमेंशन पहले आप देख लें और समझें। जैसे लेंथ का तो आप जान गए, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। इसके बाद फोर्थ हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स इसका होता है इलेक्ट्रिक करंट का ई और आई भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका केल्विन होता है के, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसके बाद आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होता है कैंडेला, इसको हम CD से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, बट उसका उतना यूज हम लोग नहीं करते हैं। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है आप समझते जा रहे होंगे। अब हम लोग इन सब का यूज करते हुए बहुत सारे का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे वन बाय वन। जैसे कोई कहा कि स्क्वायर का एरिया निकालना है, मतलब स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो भी हो। तो पहले हम लोग एरिया का निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला L और ब्रेथ का भी L, तो यानी L इंटू L जो हुआ दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 in terms of length, लेंथ के टर्म में, पद में, डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 in terms of length and dimensional formula of area is L के पावर 2 मीन्स L स्क्वायर या L2 बोलते हैं। इसी प्रकार से वॉल्यूम है, यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट, बिकॉज वॉल्यूम को हम माप सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, आप मान लो दूध लेने गए तो कहते हैं कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो 2 लीटर दूध दे दीजिए, इसका मतलब 2 लीटर जो है वह क्या है, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। तो वॉल्यूम को हम लोग लीटर में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों तो लेंथ ही है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट में अंतर नहीं होता है। जो ज़्यादा है वो लेंथ हो गया, जो कम मेजरमेंट है जिसका वो ब्रेथ हो गया, और हाइट भी सेम थिंग है। तो L क्यूब, L दी पावर ऑफ 3, ये L क्यूब या L3, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L3 हुआ और डायमेंशन 3 हुआ। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारी चीज़ों को निकालते जाएंगे, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला। वॉल्यूम के बाद आप देखते हैं एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी आपने देखा, हाँ, स्पीड भी सेम थिंग है, स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ी सी अंतर है जो आप जानते हैं, मैं बताया हूँ कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है या वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ACCLERATION, एक्सेलरेशन। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ डायमेंशन जिसका भी डायमेंशन निकालना हो, तो आप पहले उस क्वांटिटी का फार्मूला लिख दें, और फार्मूला लिखकर उसको फंडामेंटल फॉर्म में तोड़ दें, और फिर फंडामेंटल जो L M T C D के इस तरह से जो आपने देखा सब 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज थे उस फॉर्म में तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे एक्सेलरेशन है तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी का अभी भी ये फंडामेंटल फॉर्म में नहीं आया, फिर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और ये ऑलरेडी एक पहले से टाइम है स्टूडेंट्स, तो हो गया वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का L और टाइम का T इंटू T स्क्वायर, यानी हम लोगों को मिल गया LT। ये ऊपर जब जाएगा तो मैथ्स के अनुसार आप जानते हैं कि जब ऊपर कोई भी चीज़ ना उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका जो पावर होता है, उसके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये नीचे से ऊपर गया तो -2 हो गया, तो LT इनवर्स 2। ये आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये
नोट कर लो इसको, ये डायमेंशन है। और आप डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। कोई अगर आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो आप जवाब दें कि 1 इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड -2 इन टर्म्स ऑफ टाइम। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो LT इनवर्स 2। This is the dimensional formula, but dimension is 1 in terms of length and -2 in terms of time। तो इस प्रकार से लेंथ और टाइम, तो एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद आप मान लो बहुत सारा है, जैसे हम लोगों को सपोज करो वेट का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वेट। वेट दिमाग में आता है, वेट यह भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हाँ जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, जिसका भी डायमेंशन निकालना हो उसको पहले डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखो। तो वेट बराबर W बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही होता है mg। हम लोग जानते हैं W बराबर mg। तो इसका जब वेट का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, वेट WEIGHT, तो स्टूडेंट्स मास का डायमेंशनल फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्म में, और g एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जस्ट यू है फाइंड, तो ये हो गया MLT इनवर्स 2। अब फोर्स का देखोगे स्टूडेंट्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब मास और एक्सेलरेशन होता है तो मास का तो m हो गया और एक्सेलरेशन का जस्ट यू हैव सीन हियर LT इनवर्स 2। तो स्टूडेंट्स MLT इनवर्स 2 मिला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब आपसे यदि कोई पूछता है कि क्या वेट और फोर्स में कोई रिलेशन है, तो हाँ, वेट भी वही चीज है जो फोर्स है, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो वेट का डेफिनेशन, हाउ कैन यू डिफाइन वेट, तो आप कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी is called its weight, is called weight of the body। पृथ्वी किसी पिंड को, किसी पदार्थ को जिस फोर्स से अपनी ओर खींचती है वही फोर्स उसका वेट कहलाता है। क्यों, तो क्या वेट और फोर्स एक है, तो यस एक है, बट पृथ्वी जिस फोर्स से खींचती है तब वेट होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अर्थ पर दो बॉडी है, मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यह वेट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये वेट नहीं होगा। वेट क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड द वेट। तो इस प्रकार से वेट का, फोर्स का हम लोग डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आपने निचोड़ क्या सीखा, निचोड़, हाँ देहाती शब्द में कहते हैं निचोड़, एकदम फन, एकदम मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या सीखा, रिजल्टेंट क्या हुआ। तो रिजल्टेंट मैंने सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल फॉर्म में पहले ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के लिए कैसे ब्रेक करें, हाउ कैन वी ब्रेक इन फंडामेंटल फॉर्म। तो फर्स्ट राइट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन। जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना है उसका सबसे पहले बेसिक फार्मूला लिखो, और फार्मूला लिखने के बाद उसको फंडामेंटल फॉर्म में तोड़ दो, LMT, लेंथ का L, मास का M, टाइम का T। इस तरह से हम लोग जो तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का E, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन K, इस तरह से फॉर्म में तोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रिटन फॉर्मूला। जो फॉर्मूला लिखते हैं उसके अनुसार, तो दैट गिव्स द डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसका जो पावर होगा वह डायमेंशन होगा। फिर एक और देखो स्टूडेंट्स, बहुत एक जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, जिसको आप 9th क्लास में पढ़े थे, G
अभी 11th में। फिर आपको ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में ही बताऊंगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले हम अभी बताए हैं कि फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, सबसे पहले फार्मूला लिखो। तो जी बराबर आप फार्मूला जानते हैं FR² बाई M1 M2 और F का मतलब फोर्स है। ये फंडामेंटल में अभी नहीं टूटा है, फंडामेंटल में इसको हम ब्रेक करेंगे। अब F बराबर MA और R तो R है, इसका तो L² हो ही जाएगा, ये फंडामेंटल फॉर्म में है। मास भी फंडामेंटल फॉर्म में है दोनों। और मास MA, तो मास का M हुआ और एक्सेलरेशन का जो होता है LT इनवर्स 2 ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का भी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप रख सकते हैं, नहीं याद है तो उसको ब्रेक करते जाओ। एकदम अंतिम, फंडामेंटल का मतलब अंतिम, इसके बाद आप नहीं तोड़ सकते हैं। उसका अंतिम प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी। तो ए का एक्सेलरेशन MLT इनवर्स 2 इंटू L, डिस्टेंस को L है, L² बाई M⁻², एंड दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर जब जाएगा तो M इनवर्स L³ T इनवर्स 2। स्टूडेंट्स, दिस इज द फंडामेंटल। आज मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर कर दूंगा। बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन।